हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के रिलेशन में और साथ ही साथ किसके पक्ष में आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट से पासिंग मार्क का जजमेंट किस दिन आ सकता है, इन संभावनाओं पर भी दोस्तों चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, आज का दिन जो रहा है वो काफ़ी निर्णायक रहा है और ललित साहब ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। हर एक बिंदु का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे और बहुत सारी भ्रामकताएं हैं जिस स्तर पर फैली हुई हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आशंकाएं हैं, तो उन पर भी पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें तो पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो की भावनाओं में बाद में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इधर उधर अपडेट्स के लिए भटकना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के घटनाक्रम के बारे में। देखिए, आज का जो दिन रहा है वो काफ़ी निर्णायक रहा है। कल की ही डेट पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं आज की तिथि में ऑर्डर आ रहा है, लेकिन एजुकेशन मंत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कभी भी गुमराह नहीं किया जाता है और पूरी तरीके से आपको रियल ऑथेंटिक ढंग से ही चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। कल ही बताया गया था कि जितनी एप्लीकेशन हैं उन सब पे सुनवाई होनी थी। तो ऐसे में दोस्तों, सारी की सारी एप्लीकेशन आज लिस्टेड थी और ललित साहब ने जैसे ही मामला टेकअप हुआ तो विभिन्न प्रकार के एडवोकेट्स जो भी प्रेजेंट थे, विभिन्न प्रकार के एओआर थे, तो उन्होंने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पक्ष रखा, लेकिन जज साहब ने एक स्वर में हर एक बात कही है कि आप लोग परेशान ना हो, जो ऑर्डर है हम नेक्स्ट वीक डिलीवर कर रहे हैं। और ऐसे में जो अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि 60-65 पर जजमेंट आएगा, तो ये थोड़ी सी कोरी कल्पना है, झूठ है कहीं ना कहीं आपका दावा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और ये ललित साहब ने कभी नहीं कहा है कि हम 60-65 पर कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई है, ललित साहब ने बहुत छोटे शब्दों में पूरी अपनी बात को कंक्लूड किया है। सबसे प्रथम दृष्टया जो इम्पोर्टेंट बात रही है वो ये रही है कि 37,339 और 31,277 इन पर बात ही नहीं की गई है और सीधे 69,000 के ऑर्डर पर बात हुई है। ललित साहब ने ये कहा है कि हम नेक्स्ट वीक ऑर्डर दे रहे हैं, दैट्स ऑल। और इसके बाद ये भी मामला आया कि सर 31,000 पर जो सिलेक्शन हुआ है उसमें हाई मेरिट वालों का मतलब नहीं हुआ है, लो मेरिट का हुआ है। धीमे स्वर में ये चीज़ें भी कही गई, कहीं ना कहीं इस पर जो है एप्लीकेशन थी कि 31,277 रिक्रूटमेंट को रोका जाए। तो इस पर जज साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डर में हर एक बातों को मेंशन कर देंगे, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑर्डर आएगा व्यापक और विस्तृत आएगा और हम पूरी चीज़ों को इंटायर ढंग से हर एक चीज़ों को कवर करेंगे। इतनी सी बात हुई थी और उसको बढ़ा चढ़ा के अपडेट्स के माध्यम से लोग आपको परोस रहे हैं। चूंकि देखिए, जज साहब का मेन इंक्लिनेशन था कि हम जब ऑर्डर ही दे रहे हैं, फाइनली ऑर्डर ही दे देंगे, तो उससे जब चाहे आपने 31,000 कर लिया हो, चाहे 37,000 करने वाले हों, चाहे जो कुछ गवर्नमेंट ने कर रखा है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और देखिए, गवर्नमेंट ने साफ साफ पर कहा है कि एंट्रीम ऑर्डर पर किया है और साथ ही साथ नियुक्ति पत्रों में साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा है कि ये भर्तियां जो भी हैं, नियुक्ति पत्र हैं, काउंसलिंग है, स्कूल आवंटन है, ये सारी चीज़ें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर मतलब डिपेंडेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं उनके आधार पर ये नियुक्ति पत्र आपको उनके मतलब सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर ये वैरी करेंगे नियुक्ति पत्र। तो वहीं से दोस्तों मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि किसके पक्ष में आएगा फैसला। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार कयास लगाया जा रहा है कि 60-65 पर फैसला आएगा और बहुत सारे शिक्षा मित्र पक्ष के भाई जिसका जिसमें प्रॉफिट है या जिसका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा होंगी, तो वो लोगों के द्वारा अवश्य ही उसका सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है, डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर आया था काफ़ी विस्तृत, बेहद और व्यापक आया था। उसमें एक चीज़ जज साहब ने साफ साफ स्पष्ट कर दी थी कि आफ्टर जो मतलब आपका जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, उसके मतलब बाद से क्यों आखिरकार जो है नियुक्ति के लिए जो प्रक्रियाएं हुई हैं, तो आखिरकार क्यों कट ऑफ डेट को बाद में लगाया, इसके बारे में भी जज साहब ने पूरी तरीके से चीज़ों को स्पष्ट किया था।
और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो बाद में कट ऑफ लगाया गया है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो स्पेशल पावर्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स को लगाया गया है। और साथ ही साथ क्वालिटी पॉइंट को और इसके बाद मेरिट पर भी चर्चा की है। डिवीजन बेंच के ऑर्डर की एनालिसिस जो है वो साफ तौर पर रखी गई है। कई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी उसमें मेंशन करवाए गए थे जिनके अकॉर्डिंग लास्टली फैसला आया हुआ था। तो इस हिसाब से आप लोग अगर देखें और वहीं पर ऑर्डर के बाद से जब रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ और इसके बाद जब चीज़ें निकल के आई तो देख लीजिए आपका कितना ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो 40-45 पर पास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में वो सारे पक्ष भी रखे गए हैं। सुनवाइयों के दौरान साफ तौर पर बताया गया कि 40-45 पर 90% प्लस कैंडिडेट पास आउट हो रहे हैं और कम से कम 67,867 का सिलेक्शन हुआ तो 69,000 के करीब लगभग बाहर हो रहे हैं। तो एक बड़ा पैमाना देखने के लिए मिलेगा कि 60-65 पर जब इतने कैंडिडेट मिल जा रहे हैं तो 40-45 करने पर तो स्थितियां और भी विपरीत हो जाएंगी और शिक्षा मित्रों के भारांक की वजह से जो हाई मेरिट वाला कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बाहर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बातें भी शिक्षा मित्र के पक्ष से कही जाती हैं कि भाई जो मेरिट है वो उनके अनुभव के आधार पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं जब फाइनल गुणांक बनेगा तो वो भी तो एक मेरिट ही होगी। तो क्यों उसको नज़रअंदाज किया जाए। और गवर्नमेंट ने जो आपको भारांक दिया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेरिट का हिस्सा है। तो इस वजह से फाइनली जब लास्टली आपकी मेरिट डिसाइड ही हो रही है तो क्या शिक्षा मित्र जो भारांक पाएंगे क्या वो मेरिटोरियस नहीं कहे जाएंगे जिनका गुणांक 90-92 बनेगा आफ्टर ऑल जो शिक्षा मित्रों का भारांक लगाने के बाद। तो क्या वो मेरिट नहीं है। क्या उनके अध्यापन अनुभव को जीरो मान लिया जाए या नलीफाई किया जाए क्योंकि 60-65 पर वो नलीफाई हो जा रहा है उसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है क्वालिफाइंग मार्क्स को आखिरकार बाद में क्यों लगाया गया। ये हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है डिवीजन बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जहाँ तक अगर दोस्तों बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 31,000 पदों पर भर्ती करने का और इस बार भर्ती में जज साहब के द्वारा कोई भी बाधा नहीं क्रिएट की गई है, कोई भी रुकावट नहीं हुई है। एक बार जज साहब ने पहले भी मना किया था कि हम लास्टली जब जजमेंट जो है अगर देंगे तभी हम चीज़ों को सुनेंगे और इस दौरान हम नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करिए ऑर्डर के मतलब बिहाफ पे, तब हम आपको सुनेंगे। जज साहब अवेलेबल नहीं थे। आज जज साहब की उपलब्धता भी हुई लेकिन उन्होंने सुनने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हम नेक्स्ट वीक ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर से हर एक चीज़ों को मतलब स्पष्ट कर दिया गया है। तो अब दोस्तों जो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग बन रही हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के स्टेटमेंट है कि सर किसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जहाँ तक उम्मीदें नज़र आ रही हैं मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 60-65 का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी दिख रहा है। 40-45 का थोड़ा सा पलड़ा कमज़ोर हुआ है डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बाद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब रिजल्ट आ गया, क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइडेड हो गए, तब थोड़ा पक्ष और थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों वेरी करने वाली हैं ऑर्डर में। और यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आ गई उनसे भी बहुत सारी चीज़ें वेरी हो जाती हैं और उसी क्वालिफाइंग मार्क्स पर बहुत सारे लोग 31,000 लमसम जो है अपॉइंटमेंट भी पा चुके हैं। ये चीज़ें भी जज साहब के दिमाग में हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो है आपको इफ़ेक्ट ऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ें हाइड रहती हैं तो उनका इम्पैक्ट दूसरा रहता है, लेकिन जब ओपनली चीज़ें निकल के आ जाती हैं तो उसमें से स्थितियां बदल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको वैरी करती हुई दिखेंगी और फाइनली ऑर्डर में भी ये सारी की सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जो एक लंबा इंतज़ार कह लें 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वीक उम्मीद करेंगे कि इस ऑर्डर के बाद कोई भी विवाद नहीं रहेगा और सकुशल जो 37,000 बचे हुए अभ्यर्थी हैं या 37,000 जो होल्ड सीटें हैं उनमें भी
जो योग्य अभ्यर्थी होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से वो नियुक्ति पत्र पाएंगे और सारा का सारा विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करेंगे और मुझे आशा है कि आपके मन में जितने भी विचार रहे होंगे उनका पूरा एक नपा तुला बैलेंस ढंग से जवाब मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।